Preposition. Prepositions are words that show relationships of nouns, pronouns or phrases to other parts of the sentence. Prepositions ऐसे शब्द होते हैं जो relationships को show करते हैं, जो nouns होते हैं या pronouns होते हैं या phrases, मतलब group of words to other parts of sentence, जो वाक्य के जो दूसरे other parts होते हैं उनके साथ relations. प्रेपोजिशंस को हम इजीली इस ढंग से समझ सकते हैं क्योंकि कुछ प्रेपोजिशंस जो हैं वो टाइम से संबंधित होती हैं, कुछ प्लेस से संबंधित, कुछ डायरेक्शन या मूवमेंट से संबंधित, कुछ मैनर, कॉज या इंस्ट्रूमेंट से संबंधित, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस होती हैं. आइए एक एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं. पहले देखते हैं हम प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में एट का इस्तेमाल भी किया जाता है जब हम बात कर रहे हो स्पेसिफिक टाइम, कुछ विशेष टाइम, जैसे वी विल मीट एट 5 PM, तो जो क्लॉक का टाइम है तो इस तरीके से ऐसे टाइम को बताने के लिए एट का इस्तेमाल होता है. ऑन का इस्तेमाल स्पेसिफिक डे या डेट को बताने के लिए, जैसे एग्जांपल देखिए माई बर्थडे इज ऑन April 20th, तो ये 20 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, तो 20 ये डे या डेट को इस्तेमाल करने के लिए. और इनका इस्तेमाल जो है मंथ्स, ईयर्स या सीजन्स के लिए, जैसे मंथ्स का एग्जांपल देखिए शी इज गोइंग ऑन वेकेशन इन जुलाई, ही ग्रेजुएटेड इन 2001, तो ये ईयर के पहले. और इट स्नोज अ लॉट इन विंटर, सीजन से पहले इनका इस्तेमाल. फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कोई भी टाइम की जो ड्यूरेशन को बताने के लिए, जैसे दे हैव लिव्ड देयर फॉर 2 years, 2 years के साथ फॉर का इस्तेमाल. तो ये इसका हम यूज वहां पर जनरली देखते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो वहां पर सिंस का इस्तेमाल भी होता है. और सिंस का जो है स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम, टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए, जैसे एग्जांपल देखिए ही हैज बीन वर्किंग देयर सिंस 2010, 2010 से, सिंस इससे पहले लगा हुआ है. बाय का इस्तेमाल नॉट लेटर देन अ टाइम, किसी भी टाइम तक, उससे बाद नहीं, जैसे प्लीज फिनिश द रिपोर्ट बाय मंडे, मंडे तक, तो इस सेंस में बाय का इस्तेमाल किया जाता है. ड्यूरिंग, थ्रू आउट अ पीरियड, किसी पीरियड के दौरान, थ्रू आउट. शी लर्नड फ्रेंच ड्यूरिंग हर स्टे इन फ्रांस, जब वो फ्रांस में स्टे कर रही थी तो पूरे स्टे के दौरान उसने फ्रेंच सीखी. तो यहां पर ड्यूरिंग जो है थ्रू आउट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अंटिल या टिल, अप टू अ सर्टेन टाइम, जैसे कीप द शॉप ओपन अंटिल 8 PM, जब तक 8 नहीं बज जाते तब तक शॉप को ओपन रखो. अंटिल या टिल इस प्रकार के टाइम की कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बिफोर, अर्लियर देन अ टाइम, एक जो वक्त है उससे पहले जब हम टाइम की तरफ इशारा कर रहे हो. फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर, डिनर से पहले. आफ्टर, लेटर देन अ टाइम, किसी विशेष समय के बाद. वी विल डिस्कस इट आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद. तो इस तरीके से टाइम को इंडिकेट करने के लिए इन प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है. आगे देखते हैं हम प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस. एट का इस्तेमाल हमने टाइम की कैटेगरी में भी किया था, और यहां पर अब बात कर रहे हैं स्पेसिफिक पॉइंट, वहां था स्पेसिफिक टाइम, और यहां पर देखिए क्योंकि प्लेस की हम बात कर रहे हैं, यहां पर शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप. और यहां पर ऑन का इस्तेमाल सरफेस, मतलब किसी सतह पर. द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल. इन इनक्लोज्ड स्पेस, कोई भी बिल्कुल बंद हो स्पेस. दे आर इन द गार्डन, गार्डन के बीच में जिसके चारों तरफ वो घिरे हुए हों. तो इस तरीके से इन तीनों का हम टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे, और यहां पर अब हम प्लेस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं. आगे देखिए अबव, हायर देन समथिंग एल्स, किसी चीज से ऊपर, जैसे द पिक्चर इज अबव द फायरप्लेस, फायरप्लेस के ऊपर. बिलो, लोअर देन समथिंग एल्स, किसी चीज से नीचे. द कैट इज स्लीपिंग बिलो द चेयर, तो चेयर के नीचे. ओवर, डायरेक्टली अबव, कवरिंग, बिल्कुल ऊपर, जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर ब्रिज है. अंडर, डायरेक्टली बिलो,
बिल्कुल नीचे सीधा। द डॉग हिड अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। बिसाइड, बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू, निकट जैसे हम कह देते हैं नजदीक। शी सैट बिसाइड हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के पास बैठी, निकट समीप। बिटवीन, इन द मिडल ऑफ टू पॉइंट्स, जब टू पॉइंट्स की बात हो उसके बीच में, जैसे द कॉफी शॉप इज बिटवीन द बैंक एंड द लाइब्रेरी, तो ये बैंक और लाइब्रेरी के दो चीजों के बीच में। बिहाइंड, एट द बैक ऑफ, किस चीज के पीछे। द पार्किंग लॉट इज बिहाइंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पीछे। इन फ्रंट ऑफ, इन द स्पेस, इन द फ्रंट ऑफ, स्पेस में सामने, जैसे ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द स्टोर, स्टोर के सामने। नियर, नजदीक, जिसका मीनिंग होता है क्लोज टू। द स्कूल इज नियर द म्यूजियम, संग्रहालय के पास है। ऑपोजिट, इन ए पोजीशन फेसिंग समथिंग, किसी के बिल्कुल आमने सामने। शी लिव्स इन द हाउस ऑपोजिट द पार्क, पार्क के बिल्कुल सामने वाले में। अराउंड, सराउंडेड बाय ऑल अराउंड, जब आसपास चारों तरफ से, जैसे देयर आर ट्रीज अराउंड द हाउस, हाउस के चारों तरफ आसपास सभी जगह वृक्ष हैं। आगे देखते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। टू, टुवर्ड्स ए प्लेस, किसी स्थान की तरफ। शी इज गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस की तरफ जा रही है, तो ये ऑफिस एक स्थान हो गया, तो टू इससे पहले लगा हुआ है। फ्रॉम, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए प्लेस, किसी स्थान से निकलकर। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लंदन, तो न्यूयॉर्क से पहले फ्रॉम, यहां से आगे किसी और जगह। इनटू, एंटरिंग इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर एंटर करना। द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कैट ने जंप किया। आउट ऑफ, लिविंग अ प्लेस और इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज से बाहर आना। ही वॉकड आउट ऑफ द रूम, वो रूम से बाहर आया। टुवर्ड या टुवर्ड्स, इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी दिशा में। शी मूव टुवर्ड्स द डोर, वो डोर की तरफ उसने मूव किया। अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक साइड से लेकर दूसरी तरफ आना। वी वॉकड अक्रॉस द ब्रिज, तो ब्रिज मीन्स पुल, एक तरफ से दूसरी तरफ से आए। थ्रू, फ्रॉम वन एंड और साइड टू द अदर, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। दे ड्रोव थ्रू द टनल, वो सुरंग के एक साइड से दूसरी साइड चले गए। ओवर, अबव एंड अक्रॉस, ऊपर भी और सारी जगह। द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से उड़ के प्लेन चला गया। अंडर, बीनीथ समथिंग, किस चीज के नीचे। द कैट क्रॉल्ड अंडर द फेंस, फेंस के नीचे कैट जो है क्रॉल करके चली गई। अराउंड, मूविंग इन ए सर्कुलर पैथ, सर्कुलर पैथ मतलब सर्कल वाले पैथ में मूव करना, जैसे ही वॉकड अराउंड द पार्क, वो पार्क में घूम के उसने वॉक किया। अलोंग, इन ए लाइन विद द लेंथ ऑफ समथिंग, लेंथ ये लेंथ होगी, और इसके साथ साथ जब हम चलते हैं तो ये हो गया अलोंग। वी स्ट्रोल्ड अलोंग द बीच, तो बीच के साथ साथ हमने स्ट्रोल किया मीन्स वॉक किया। पास्ट, गोइंग नियर समथिंग ऑन इट्स साइड, जो अपनी तरफ हो उसके पास से गुजर जाना। शी वॉक्ड पास्ट द सुपरमार्केट, सुपरमार्केट के पास से वो चली गई। अप, टुवर्ड्स अ हायर प्लेस, किसी हायर प्लेस की तरफ। ही क्लाइम्ड अप द लैडर, लैडर के ऊपर, हायर प्लेस। डाउन, टुवर्ड्स ए लोअर प्लेस, नीचे की तरफ, जैसे शी वॉक डाउन द स्टेयर्स, तो वॉक डाउन। ऑफ, अवे फ्रॉम ए प्लेस और सरफेस, किसी चीज से दूर, OFF, ये सरफेस से। ही जंप्ड ऑफ द डाइविंग बोर्ड, डाइविंग बोर्ड से जंप किया मतलब वहां से दूर चला गया, वहां से जंप कर लिया। अब देखते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर, कॉज एंड इंस्ट्रूमेंट। पहले देखते हैं बाय, मीन्स या इंस्ट्रूमेंट, जैसे शी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, तो बाय ट्रेन के द्वारा, तो ये इंस्ट्रूमेंट के रूप में, मीन्स मतलब साधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। विद इंस्ट्रूमेंट
या मीन्स के रूप में ही कट द पेपर विद सीजर्स, कैंची से उसने पेपर को काटा, तो ये मीन्स के रूप में। या ऑन का इस्तेमाल मैनर या कंडीशन, द प्ले इज ऑन स्टेज टुनाइट, तो स्टेज के ऊपर आज है, तो ये इस तरीके से मैनर या एक कंडीशन जो है, ऐसी स्थिति जो है। इन, इसका भी मैनर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी स्पोक इन ए विस्पर, बिल्कुल ही दबदबी सी आवाज में उसने बोला। बिकॉज ऑफ, कॉज या रीजन, कारण के लिए। द गेम वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ द रेन, रेन के कारण। ड्यू टू, कॉज या रीजन, कोई भी कारण। द फ्लाइट वाज डिलेड ड्यू टू फोग, फोग की वजह से जो फ्लाइट थी वो डिले हो गई, तो के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ, कॉज या रीजन, जैसे दे कैंसल्ड द ट्रिप ऑन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म, तूफान के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। पर्पस मतलब फॉर का इस्तेमाल, जैसे या रीजन के लिए। ही वेंट टू द स्टोर फॉर सम मिल्क, मिल्क के लिए, ये पर्पस था, कारण। इस सेंस में फॉर का इस्तेमाल भी होता है। थ्रू मीन्स, जैसे दे सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के माध्यम से, या इसके थ्रू, मतलब ये साधन था। विदाउट, एब्सेंस, ही लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय, गुड बाय कहे बगैर। विदाउट मीन्स एब्सेंस, मतलब उसकी अनुपस्थिति, उसके बगैर। कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस। इन फ्रंट ऑफ, पोजीशनड अहेड और बिफोर, जैसे द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तो हाउस के सामने। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ द रेन द गेम कंटिन्यूड, रेन होने के बावजूद भी जो गेम है वो चलती रही। ऑन बिहाफ ऑफ, रिप्रेजेंटिंग, किसी चीज का प्रतिनिधित्व करना, जैसे शी एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर टीम, अपनी टीम की तरफ से, किसी चीज की, किसी व्यक्ति की तरफ से उसका रिप्रेजेंटेशन करते हुए। इन एडिशन टू, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। इन एडिशन टू द मेन कोर्स वी हैड सूप एंड सैलड, तो सूप और सैलड भी हमने लिया। इन एडिशन टू द मेन कोर्स, जो मेन हमने मील लिया, तो इन एडिशन मतलब के अतिरिक्त। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट टू, किसी चीज से नेक्स्ट। द बैंक इज नेक्स्ट टू द सुपरमार्केट, जो बैंक है वो सुपर मार्केट से नेक्स्ट है। इन अकॉर्डेंस विद, फॉलोइंग, किसी चीज को फॉलो करते हुए, या इन एग्रीमेंट विद, जैसे इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स द मैच वाज रीशेड्यूल्ड, जो मैच को दोबारा शेड्यूल किया गया है। इन अकॉर्डेंस विद मतलब के हिसाब से, फॉलोइंग उसका अनुसरण करते हुए, या एग्रीमेंट के हिसाब से। ऑन टॉप ऑफ, अबव या कवरिंग, ऊपर। देयर इज अ ब्लैंकेट ऑन टॉप ऑफ द बेड, बेड के ऊपर। इन द मिडल ऑफ, सेंट्रली लोकेटेड विद इन, बिल्कुल सेंटर में। द फाउंटेन इज इन द मिडल ऑफ द स्क्वेयर, इन द मिडल ऑफ। ड्यू टू, बिकॉज ऑफ के कारण। द कैंसलेशन वाज ड्यू टू द स्टॉर्म, स्टॉर्म की वजह से कैंसलेशन की गई, के कारण। इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ मीन्स के बदले में, या इंस्टेड ऑफ जिसे हम कह सकते हैं। वी हैड केक इन ल्यू ऑफ ट्रेडिशनल बर्थडे पाई, बर्थडे पाई जो हम, उसके बजाय हमें केक मिला, के बदले में, उसकी जगह। इन केस ऑफ, इफ देर इज मतलब अगर ऐसी स्थिति अराइज होती है। इन केस ऑफ फायर यूज द स्टेयर्स, अगर फायर होती है तो इन दैट केस यूज द स्टेयर्स, तो इन केस ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ, क्लोज टू एक्सपीरियंसिंग और डूइंग, बिल्कुल किनारे पे, वर्ज मीन्स एज, किनारा हम कह देते हैं। शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, बस वो रोने ही वाले थे, मतलब किस चीज का जब अंत, लास्ट पॉइंट जब होता है, ऑन द वर्ज ऑफ। इन द प्रोसेस ऑफ, करंटली डूइंग, जो अभी प्रोसेस जिस चीज का चल रहा है। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ रेनोवेटिंग द हाउस, हाउस को रेनोवेट करने के प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ, जब गतिविधि जो है चल रही हो। एज ए रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप। बिकॉज समथिंग हैपेंड, क्योंकि कुछ घटित हुआ था। तो एज ए रिजल्ट ऑफ द स्नोस्टॉर्म स्कूल्स वर क्लोज्ड, स्नोस्टॉर्म की वजह से, उसके परिणाम की वजह से जो स्कूल्स थे वो बंद कर दिए गए।
थैंक यू।